दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि जिनका दिल साफ होता है और ईमानदार होते हैं उनको ही इस दुनिया में ज़्यादा धोखे मिलते हैं। आजकल लोगों के सिर्फ फ़ोन स्मार्ट नहीं हो गए हैं, आजकल लोग ओवर स्मार्ट हो गए हैं। हम अपने पार्टनर को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, अपना टाइम अपने काम के ऊपर सबसे ऊपर प्रायोरिटी हम अपने प्यार की ही रखते हैं। अगर हमारा पार्टनर हमको धोखा दे रहा है होता है या चेंज हो जाता है, तो हमारा माइंड तो उन चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन हमारा दिल इस बात पर विश्वास नहीं करता कि हमारा पार्टनर हमको धोखा दे रहा है। अगर आपका दिल भी इसी कश्मकश में है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं पूनम नेगी अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपके पार्टनर में वो पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो 100% आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। सबसे पहला चेंज जो आपके पार्टनर में आएगा, वो उसके बिहेवियर में आएगा। जब आपकी नई नई रिलेशनशिप होती है, तो आपका पार्टनर सोते जागते दिन रात वो किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपके टच में रहना चाहता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके फ़ोन कॉल्स अवॉइड करे, आपके मैसेजेस की रिप्लाई ना करे, आपसे दूरी बनाने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि वो आपको इग्नोर करने लगा है। जो पार्टनर आपसे बातें करते नहीं थकता था, सुबह से शाम तक आपको फ़ोन कॉल्स करता रहता था, हर वक़्त आपसे किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश करता रहता था। अब अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो भी आप समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। पहले आपकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अगर आप उसको बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स ही बता रहे हैं और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी प्रॉब्लम से। ऐसा तभी होता है जब हमारे दिल में हमारे पार्टनर के लिए प्यार ना हो। जब आप नए-नए रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपका पार्टनर आपको सुबह से लेके रात तक का अपना पूरा रूटीन बताता है कि मैं कब उठ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ और आपके भी पूरे रूटीन में उसका पूरा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन अगर वो आपसे बातें छुपाने लगा है, आपके रूटीन में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आप समझ जाइए कि मैटर कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले तो रात-दिन बातों की लिस्ट ही नहीं खत्म होती थी, बिना मतलब की बातें चलती थी। लेकिन अब उसके पास बातें करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके पास बातें करने के लिए कुछ बचा नहीं है। असल में उसे बातें करने के लिए कोई और मिल गया है। पहले तो वो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा, अवॉइड करेगा। लेकिन अगर बड़ी मुश्किल से वो आपका फ़ोन उठा भी ले, तो बहाने बनाएगा, किसी तरीके से सोचेगा जल्दी से बात खत्म हो। और फिर आपका फ़ोन रखने के बाद उसका फ़ोन अगर एंगेज आने लगे बहुत देर तक, तो समझ जाइए कि वो कहीं और इन्वॉल्व है। ऐसा सिर्फ़ फ़ोन के कॉल के बेसिस पे ही मैं नहीं कह रही हूँ। जैसे रात को पहले बात करते टाइम आप गुड नाइट बोलते हैं या दिन में भी आप बात कर रहे हैं, तो फ़ोन रखने के बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया की दूसरी साइट्स पर जैसे व्हाट्सऐप पे या फिर फ़ेसबुक पे या इंस्टा पे आपको वो हमेशा ग्रीन लाइट ऑन दिखेगी उसकी। इसका मतलब अगर आपको उसने गुड नाइट या गुड बाय कह कह दिया है, तो फिर वो अब कहाँ बिज़ी है इतना लंबा टाइम। जब आप उनसे पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि मुझसे बात खत्म होने के बाद में आप इतनी देर तक ऑनलाइन कहाँ थे? तो शुरू में तो वो बहाने बनाएँगे, लेकिन बाद में फिर वो लड़ने के लिए और झुँझलाहट में आपसे मिसबिहेव करने लगेंगे कि अब क्या अब तुम मेरी जासूसी करने लगे हो? दोस्तों, अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आपके पार्टनर के अंदर चेंजेज़ आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि 100% दाल के अंदर कुछ काला है। नॉर्मली कपल्स अपने फ़ोन को एक दूसरे को यूज़ करने देते हैं। अगर आपका पार्टनर अपने फ़ोन पे लॉक लगाता है, तो आप समझ जाइए कि वो आपसे बातें छुपाना चाहता है या फिर वो बार-बार अपने फ़ोन के लॉक का पासवर्ड चेंज करता है, तो आप समझ जाइए कि 100% आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर में ये सारे सिम्पटम्स हैं, तो 100% वो धोखा तो आपको दे रहा है, लेकिन आपको ना अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है इन सब चीज़ों को लेकर के। आपको मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपनी एनर्जी को किसी पॉज़िटिव काम में यूज़ करना चाहिए। जिस इंसान को हमने सच्चे दिल से प्यार किया होता है, उससे दूर होने में या अपनी लाइफ़ के पार्ट को अलग करने में हमें बहुत दुःख होता है। तो आप एकदम तो उससे दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको अपने अंदर ये आदत, ये हैबिट डेवलप करनी होगी उसके बगैर रहने की। अब आप धीरे-धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दीजिए। अपनी इस एनर्जी को किसी अच्छे काम में यूज़ करिए, किसी अच्छी हैबिट में, किसी पॉज़िटिव काम में, अपनी कोई स्किल आप डेवलप करिए, जिससे कि आप ऐसा कोई मुकाम हासिल करें कि जिसने आपको धोखा दिया है, वो ये रियलाइज़ करे, वो ये फ़ील करे कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है आपको खोने के बाद में।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।